इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, गुणांक, चर पद, अचर पद। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो इसकी परिभाषा नोट कर लो सबसे पहले। किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये परिभाषा है। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे। नोट कर लो ये परिभाषा, आप नोट करके रख लेना। अब परिभाषा नोट कर लिया आपने। अब इसको हम समझेंगे कि शून्य कौन सा मान कहाँ पे रखने पर कैसे शून्य आएगा और शून्य किसे कहेंगे। इसको नोट कर लो, आगे क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा कि शून्य क्या होता है। एक उदाहरण लेते हैं हम। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये दिया गया बहुपद है। तो बहुपद को हम मान लेते हैं px इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। x का मान एक रखने पर जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रख देंगे हम एक। तो ये क्या हो जाएगा p1 इक्वल टू 5 एक की घात 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 5 एक की घात 2 क्या होता है 1, 3 गुणित 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 प्लस 7। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2 प्लस 7, 7 और 2 14। तो इसका मतलब क्या निकला कि x के मान एक रखने पर बहुपद का क्या आया वैल्यू 14। तो p1 की वैल्यू क्या हो गई 14। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ x बराबर 1 पर px का मान 14 है। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही अगर कोई संख्या आप x की जगह रखते हो
और यह मान 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी उसका, शून्यक, क्या कहलाएगी, शून्यक। हम अब सवाल करते हैं अगला कैसे, जिसमें आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमने एक मन से ले लिया है, इसको मान लेते हैं px, x बराबर 1 रखने पर, तो ये हो गया p1 6 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कुछ 6 से 6 कट गया, तो ये शून्य आ गया। एक का मान हमने इस बहुपद में रखा, तो बहुपद का मान कितना, वैल्यू कितनी आ गई, शून्य आ गई। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक, नहीं तो एक काम करो इसको ऐसा लिखो, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 का शून्यक होगा। देखो शून्यक को आप ऐसा मान सकते हो कि ये ब्रह्मास्त्र है। हम पहले जैसे रामायण देखी हमने, तो रावण में को मारने की क्षमता केवल किस में थी, श्री राम जी में, और उनके पास क्या था, ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इसको शून्य करने के लिए जिस शस्त्र की या अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है वही क्या कहलाता है, शून्यक। तो इस बहुपद को कौन मार सकता है, ये वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रावण को मारना है तो श्री राम को लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, शून्यक। ये समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं पहला, प्रश्नावली 2.1 का, क्वेश्चन 1 का 1। इसमें दे रखा है x बराबर 0। पहले तो एक बहुपद दे रखा है, हम बहुपद लिखते हैं। बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करना है, इस बहुपद के मान ज्ञात करना है। x की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो बहुपद लिखो ऐसा कैसा, और जहाँ जहाँ भी इसमें x दे रखा है वहाँ 0 लिख दो। ठीक है, x बराबर 0 पर, इसको ढंग से जमा लेते हैं थोड़ा। फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दो ब्रैकेट लगा के। ठीक है, अब 0 का गुणा इसमें होगा तो ये 0 हो गया। अब 0 की घात कितनी कर दो, 0 रहेगा, और फिर 0 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ो या घटाओ, क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में 3 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ लिख दो।
अतः x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान 3 होगा। ठीक है, ये हो गया। ध्यान से समझ लेना, कुछ नहीं करा हमने। एक बहुपद दे रखा था हमको, x बराबर 0 पर उसका मान ज्ञात करना था, तो हमने क्या करा, पहले बहुपद लिखा और इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 रख दिया। अब 0 की घात करी तो 0, 0 का गुणा करा तो 0, 0 में 0 घटाया तो 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3 आ गए। ये इसका वैल्यू हो गई। अब अगला करते हैं हम क्वेश्चन। x बराबर -1 आएगा। अब ये दूसरा x बराबर -1, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आ जाएगा -1 -1। देखो 5 का गुणा -1 में होगा तो -5 -1 की घात 2 क्या हो जाता है, +1। तो -5 -4 + 3 -9 + 3। तो अब माइनस प्लस होता माइनस है पर संख्या बड़ी ये आती है, तो -6। अतः x बराबर -1 पर बहुपद का मान क्या होगा, -6। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये तीसरा है। 2